हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं का रिपीट रिवीजन कराऊंगा और जो रिपीट रिवीजन अपने चैनल पर लगभग 25 दिन या 1 महीना चलेगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उससे पहले पहले आपका रिपीट रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो जिसका भी सपना है, जिसको लगता है कि मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, उनके लिए यह क्लासेस बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो जिनका भी ड्रीम उनका 100 में से 100 का है और उनका सपना जरूर पूरा होगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जुड़ना रहेगा। इस चैनल पर जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा और मैं आपको 25-30 दिन के अंदर आपको रिपीट रिवीजन 10वीं क्लास का खत्म करा दूंगा। और तो आपका मेरा यही निवेदन है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके और भी कोई साथीगण या भाई बहन है और उनको ये बताएं कि जो प्रोक्टर रिदम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक रिपीट रिवीजन शुरू हुआ है और जिसके माध्यम से जिसका भी सपना है 100 में से 100 का, उनका सपना जरूर पूरा होगा। तो देखते हैं कि आज अपन पहला सैंपल लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा अंक का है, लगभग 9 नंबर का। और तो देखते हैं कि उस 9 नंबर का जो सब्जेक्ट है उनका नाम है समांतर श्रेणियों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में एपी, और जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो बोर्ड परीक्षा में अंकपाल इनका रहता है, जो 1 अंक का 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का प्रश्न नहीं आएगा इसमें से। तो टोटल कुल अंकपाल कितना है? 9 नंबर का है। तो देखो भाग आ में से में जो पहला प्रश्न आएगा वो पहले का 5 प्रश्न होगा जो अपन को इस प्रश्नावली के अंदर से देखने को मिलेगा। फिर बाद में प्रश्न संख्या 2 दूसरे का भी जो दूसरा प्रश्न होगा जो रिक्त स्थान होगा और उनका प्रश्न ये अपने इस प्रश्नावली के अंदर से मिलेगा। फिर बाद में भाग ब में अपना 8वां क्वेश्चन होगा और 9वां क्वेश्चन होगा जो 2-2 नंबर के होंगे, जो किसमें से मिलेंगे अपन इस प्रश्नावली के अंदर से मिलेंगे। फिर बाद में भाग स उसमें से जो 17वां प्रश्न होगा वो भी इस प्रश्नावली के अंदर से मिलेगा। लेकिन आपके लिए खासी बात है कि इनके अंदर एक प्रश्न आएगा, तो 2 प्रश्न आएंगे, तो ये तो फिक्स है कि एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। तो अपन का 9 नंबर का है एक प्रश्न और टोटल, तो अपन 9 नंबर तो प्राप्त कर लेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं कि आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग इस जो भी चैनल से जुड़ा रहेगा अंत तक और इस क्लास को पूरी रहेगा, और यही पूरी फुल संभावना है कि 99% की जो भी मैं प्रश्न इंपॉर्टेंट करूंगा उसी पैटर्न का आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलेंगे, इसी पैटर्न पर प्रश्न। तो देखो आगे मैं जैसे आपको बताऊंगा कि मैं इसमें कौन कौन से सूत्र होते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। तो देखो इसके प्रश्नावली के अंदर सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो देखो सूत्र इस प्रश्नावली के अंदर एक सूत्र तो यह है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सूत्र है sn बराबर n/2 और a2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपने इस प्रश्नावली के अंदर जो मेन सूत्र है ये 2 सूत्र है मेन, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और कोष्टक इंटू डी। तो देखते हैं कि इन 4 राशियों का मतलब क्या है, an का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है और d का मतलब क्या है इसके अंदर। तो देखो ये 4 राशियां हैं, तो आपको पता है कि 4 राशियों में से अगर 3 राशियां दे दे तो अपन एक राशि ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। लेकिन देखते हैं कि 4 राशियों इसका क्या मतलब है an का। तो an का मतलब है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और a का मतलब है उसका प्रथम पद, जैसे कोई भी समांतर श्रेणी दे दे उसका प्रथम पद को क्या कहते हैं, a कहते हैं। और n का मतलब है उसमें पद की संख्या कितनी है, पद की संख्या कितनी है। और an का मतलब है उसमें कुल पद इतने हैं, कुल पदों की संख्या, और n का मतलब है पद की संख्या। जैसे an को ये भी कह सकते हैं उनका, जैसे l मतलब उसका पद श्रेणी का लास्ट पद भी हो सकता है n, और d का मतलब होता है सार्वंतर। क्या मतलब होता है, सार्वंतर। तो d का मतलब होता है सार्वंतर। तो इन 4 राशियों का ये अलग अलग मतलब होते हैं। an का मतलब होता है कुल पदों की संख्या कितनी है, और a का मतलब होता है प्रथम पद, और n का मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। जैसे इस सूत्र के आधार पर आपको जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यह एक एपी है, क्या एक एपी है, जैसे 4 6 8 डॉट डॉट, तो आपको पूछ ले कि इस एपी के अंदर इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का प्रथम पद का मतलब ए का मतलब क्या होता है, जो भी श्रेणी का प्रथम पद होता है वही क्या होता है, इसका सार्वंतर। तो ए बराबर कितना होगा, 4। फिर बाद में डी को मतलब सार्वंतर को किससे दर्शाता है, डी से। तो सार्वंतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है। सभी पदों के बीच में जो समान अंतर होता है वही क्या होता है, सार्वंतर। जैसे a2 माइनस a1, दूसरा पद क्या है, a2 है, पहला पद a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 6 और a1 क्या है 4, तो 6 में से 4 2,
तो डी क्या हो गया 2। अगला भी देखते हैं, तो 8 में से 6 गया तो तीसरे पद में दूसरे पद घटेंगे तो अभी क्या आएगा 2। तो सारो समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि सभी पदों के बीच में अंतर सारो अंतर क्या होगा समान होगा, तो वही क्या होगी अपनी एपी होगी। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठ सकता है 1 नंबर का, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी आगे अपन इसी पैटर्न के आधार और प्रश्न देखते हैं। तो एक तो पैटर्न आपका ये रहेगा फिक्स है, उसमें सारो अंतर और प्रथम पद ज्ञात करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे ऐसे प्रश्न ले सकते हैं, जैसे ये आपकी एपी है, पूछ लिया कि एपी में प्रथम पद दे दिया आपको कि प्रथम पद बराबर 5 है और सारो अंतर 3 है। तो आपको पूछ लिया कि एपी के कोई 4 पद लिखिए, एपी के कोई 4 पद लिखिए। तो एपी के कोई प्रथम 4 पद लिखिए। अगर आपको दे दें कि प्रथम पद 5 है और सारो अंतर 3 दे दिया जाए और पूछ ले कि एपी के कोई 4 पद लिखिए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रथम पद मतलब ए, तो एक पद तो क्या हो गया 5 हो गया। फिर बाद में पूछा है कि 4 पद लिखने हैं, तो दूसरा पद a2, तो a2 का मतलब पद निकालने का मतलब क्या होता है, जो प्रथम पद होता है a2 निकाल तो उसका पहला पद और प्लस क्या करना है d मतलब सारो अंतर जोड़ना है। तो a प्लस d, a क्या है 5 है प्लस d क्या है 3 है, तो दूसरा पद कितना हो गया 8। फिर बाद में अपन को ज्ञात करना है a3 तीसरा पद, तो तीसरे पद का मतलब है कि दूसरे पद में क्या जोड़ना है d, तो a2 प्लस d, a2 कितना दे रखा है, कितना आया अपने 8 आया है, तो d कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो टोटल कितना होगा 11। a3 आ गया अपना 11। आगे है a4, तो a4 का मतलब है कि तीसरा पद में क्या जोड़ना है d, तो तीसरा पद क्या 11 और d क्या हो गया 3, तो 11 और 3 शब्द। तो अपने ये क्या आ गए एपी के प्रथम 4 पद आ गए, देखो 4 पद हो गए 5 8 11 शब्द। तो ये अपन लिख सकते हैं कि अतः एपी बराबर 5 8 11 और शब्द, ये अपनी क्या हो गई एक प्रथम के 4 पद हो गए एपी के। तो इस प्रकार प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो देखो अगला नेक्स्ट एक और पैटर्न इस आधार को आपको ध्यान रखने आगे इस प्रकार आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्याएं सभी क्या है एपी है, कौन सी श्रृंखला एपी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जैसे आपको दे दे ऑप्शन दे दी जाए, 4 ऑप्शन आएंगे, बिल्कुल आपको पता है कि पहले प्रश्न में, तो मैं आपको पहला प्रश्न किस ढंग से आएगा उस प्रकार से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे आपको दे दिए 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एपी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है सभी मतलब एपी है। तो देखते हैं कि एपी अपन ज्ञात करना पड़ेगा। एपी ज्ञात करने के लिए पहले अपने कम से कम 3 पदों के अंदर क्या ज्ञात करना पड़ेगा सारो अंतर। 3 पदों के अंदर अपन सारो अंतर ज्ञात करके अपन बता सकते हैं कि ये अपनी क्या है एपी है पूरी संख्या, या फिर ये एपी है या फिर ये एपी है, तो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले अपन पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना हो गया 2, 5 और 7 के बीच में अंतर कितना है 2 का, लेकिन हाथ और सिर के बीच में वापस माइनस का अंतर आ गया, तो इसका मतलब ये तो एपी नहीं है। फिर बात देखते हैं आगे 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है 1, और 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है 3, लेकिन 8 और 2 के बीच में वापस कितना आ गया 1 का, इसका मतलब ये भी एपी नहीं। तो देखो 7 और 12 के बीच का अंतर कितना है 5 का, और 12 और 17 के बीच का अंतर कितना है 5 का, और 17 और 22 के बीच का अंतर कितना है 5 का, इसका मतलब ये क्या है एक एपी है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका पहला प्रश्न आ सकता है। तो ये उत्तर आप एक बार तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको बता दें। ये तो आपका पहला प्रश्न जो मतलब इस प्रकार से पैटर्न बन सकता है, लेकिन पहला प्रश्न इस सूत्र पर कैसे बन सकता है वो देखो। तो इस सूत्र पर प्रश्न ये ऐसे बन सकता है कि किसी समांतर श्रेणी का किसी एपी का प्रथम पद 5 है और इसका सारो अंतर दे दिया जाए 3 है, तो इनके प्रथम सुपदों का योग ज्ञात कीजिए।
प्रथम सब पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम सब पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आपका 1 नंबर का और आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, तो देखो, तो प्रश्न क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 3 है और इनके प्रथम सब पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 और इनटू d। तो देखो, प्रथम सब पदों का पूछा है, मतलब n मतलब प्रथम सब पदों का योग पूछा है, बराबर n/2 मतलब n मतलब पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या को पूछा योग, सब पदों की, तो 6/2 और 2a, a मतलब प्रथम पद कितना है 5 प्लस n कितने मतलब पदों की संख्या सब पदों का माइनस a इनटू d, d मतलब सार्वंतर कितना है 3। तो S6 बराबर 6/2 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, बिल्कुल 2 का भाग समय 3 बार, 2 × 5 करेंगे कितना आएंगे 10 प्लस समय से गया कितना रहेगा 5 और 3 और S6 बराबर 3 और 10 प्लस 5 3 15, S6 बराबर 10 और 15 कितने होंगे 25 और 25 दिया कितने हो जाएंगे 75। तो प्रथम अतः प्रथम सुपदों का योग, सुपदों का योग कितना होगा 75 होगा, कितना होगा 75 होगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा आ सकता है। जैसे प्रश्न आपको ऐसे भी दे सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न ऐसे बन सकता है कि AP 7 11 15 19 ... AP 7 11 15 19 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न पूछ लिया कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको प्रश्न आ सकता है, ऐसे आपके प्रश्न क्वेश्चन आ सकता है कि AP 7 11 15 19 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी प्रकार 10वां पद कौन सा होगा ये ज्ञात करना है अपन को। तो देखो, 10वां पद ज्ञात करने के लिए अपन को मतलब an ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो a 10 कितना नंबर पद ज्ञात करना है 10वें नंबर का, और a पहला अपन को ये ज्ञात करना है, तो a मतलब प्रथम पद श्रेणी का पहला पद, तो पहला पद क्या है 7 प्लस n मतलब 10वां, मतलब दे रखा पद कितना पद 10वां, n-1 d का मतलब सार्वंतर, दोनों पदों के बीच का अंतर, 11 में से 7 गया कितना होगा 4, कितना 4। तो 7 प्लस 10 माइनस 1 9 इनटू 4, 7 प्लस 9 माइनस 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 937, क्या होगा 37, और 7 प्लस 37 कितने हो जाएंगे 43, कितने हो जाएंगे 43। तो ये आपका क्या हो गया 10वां पद। तो लिख सकते हैं कि अतः 10वां पद कितना होगा 43, कितना होगा 43। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, और ऐसा प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है कि प्रथम चार के प्रथम 5 गुण संख्याओं का योग बताइए। बिल्कुल, कैसा प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि 4 के प्रथम 5 गुण संख्याओं का योग बताइए। मतलब वह संख्या होनी चाहिए, पहली संख्या है जो 5 लगातार, जो 4 के क्या होने चाहिए गुण होने चाहिए। जैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे 4 खुद का 4 का प्रथम गुण हो सकता है, बिल्कुल, मतलब 4 का 4 गुण है और 4 का 8 गुण है और 12 है 16 है और 20, क्या है 20। तो देखो 5 होते संख्या, प्रथम 5 संख्याओं मतलब जो 4 से गुण होने चाहिए, लेकिन टोटल कितनी संख्या लेनी है 5 लेनी है, वो भी पहली मतलब प्रथम वाली, ठीक है। तो 4 8 12 16 20, तो इनका क्या करना है योग। ऐसा अपन योग कर सकते हैं सीधा, ये तो नॉर्मल बात है कि 5 संख्या तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन अपन उनको कैसे करना है सूत्र से करना है। लेकिन एक बार सीधा करेंगे तो भी हो सकता है, बिल्कुल। तो देखो 4 और 8 कितने होंगे 12, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24,
और 24 और 20 कितने हो जाएंगे 44 और 44 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 60। तो टोटल योग कितना आ रहा है इनका 60 आ रहा है। लेकिन अपन क्या करेंगे योग वाले सूत्र से करेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी में अपन क्या दे रखा है एक सूत्र दे रखा है जिनके माध्यम से अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 into d। तो SN मतलब 5 गुणजों का संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 5/2 2a a मतलब प्रथम पद कौन सा है 4 प्लस n मतलब 5 मतलब संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है -1 into d कितना है मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है अंतर 4 और 8 के बीच का अंतर 4 कितना है 4। तो S5 बराबर 5/2 2 गुणा 4 करेंगे कितना होंगे 8 प्लस 5 में से गया 4 16 तो कितने हो जाएंगे S5 बराबर 5/2 8 और 4 24। S5 बराबर 5/2 into 24 2 के 24 में भाग कितनी बार आएगा 12 बार और 12 पुण्य कितना होंगे 60। तो देखो ऐसे ही अपना उत्तर कितना आया 60 और ऐसे सीधे कितना आया 60। तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पैटर्न बैठ सकता है कि या तो 3 के प्रथम गुण पूछ सकते हैं 5 के पूछ सकते हैं 7 के पूछ सकते हैं किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन आपको इस आधारित पैटर्न पर प्रश्न ध्यान रखना है। ठीक है तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले। देखते हैं आगे और किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो देखो समांतर श्रेणी पदों की संख्या कितनी है पदों की संख्या कितनी। देखो समांतर श्रेणी 100 150 200 900 तक तो 900 तक टोटल पदों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। इसका मतलब अर्थात क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अर्थात n ज्ञात करना है। तो देखो n मतलब लास्ट पद दे रखा है कितने पदों तक 900 पदों तक। तो n दे रखा है कितना है 900 कितना है 900 कितना 900 बराबर a मतलब प्रथम पद कितना है इनका 100 कितना 100 प्लस n नहीं ज्ञात पदों की संख्या तो ज्ञात करनी है तो n तो ज्ञात है नहीं ज्ञात करना है तो n की जगह n रखेंगे n-1 into d कितना है मतलब पदों के बीच का अंतर। तो 100 150 का अंतर कितना है 50 और 150 220 का अंतर कितना है 50 इसका मतलब d कितना होगा 50 होगा कितना होगा 50। तो बराबर 100 900 बराबर 100 प्लस और 50 n से गुणा करेंगे कितना होगा 50 n-50। तो देखो 900 बराबर 100 प्लस और 50 n और -50 देखो ये माइनस के 50 है प्लस के 100 है तो 100 में से 50 के कितने रहेंगे पीछे 50 रहेंगे कितने रहेंगे 50 तो 50 प्लस 50 n और अपन को क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या। इसका मतलब 50 को क्या मतलब जो ये 50 है इनको इधर भेजना पड़ेगा तो इधर प्लस में इधर आते किस में आएंगे माइनस में किस में आएंगे माइनस में। तो 900 - 50 बराबर 50 n तो 900 - 50 करेंगे कितने होंगे 850 कितने 850 50 n अपन को खाली क्या ज्ञात करना है n तो 50 इनको भी क्या करना पड़ेगा इधर भेजना पड़ेगा लेकिन इधर 50 n के साथ किसमें है गुणे में तो इधर आते किसमें होगा भाग में 850 बटा 50 बराबर n 0 से 0 कैंसिल 5 के पावर से 8 कितनी बार आएगा 70 पावर 85 तो n बराबर कितना होगा 17 n बराबर कितना होगा 17 अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी पदों की संख्या कितनी होगी पदों की संख्या 17 होगी कितनी होगी 17 होगी। तो ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ सकता है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो ले लिया होगा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको देखा जाए किसी श्रेणी का लास्ट पर
52 है तथा उनका प्रथम पद 7 है तो 7 है तथा पदों की संख्या 8 है अर्थात तथा पदों की संख्या 12 है तो उनका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके 2 नंबर का आ सकता है। तो देखो, किसी श्रेणी का लास्ट पद 52 है तथा इनका प्रथम पद 7 है तथा पदों की संख्या 12 दे रखी है, लेकिन इनका क्या नहीं दे रखा है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो देखो an दे रखा है, बिल्कुल लास्ट पद दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है, लेकिन d नहीं दे रखा है। तो देखो an मतलब लास्ट पद कितना है 52, a दे रखा है, बिल्कुल प्रथम पद कितना है 7 प्लस n मतलब अर्थात पदों की संख्या कितनी है 12 माइनस 1 d ज्ञात करना है। तो 52 बराबर 7 प्लस 12 में से गए 11 इंटू डी। 52 बराबर 7 प्लस 11 इंटू डी कितना होगा 11 डी। तो 52 ये डी क्या करना है तो 7 इधर भेजना पड़ेगा, तो 7 11 डी। तो 52 में 7 के कितने होंगे 45 बराबर 11 डी। लेकिन डी ज्ञात करना है तो 11 से 45 क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा बराबर डी। तो ये आप क्या हो जाएगा डी आ जाएगा 45/11। अगर भाग दोगे तो 4 सही 1/11। तो ये आपको क्या हो जाएगा 5। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो देखो साथियों, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास अगली क्लास में मिलेंगे। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे जाके शेयर करें और इन क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताएं कि अपने प्रोग्राम इनकम क्लासेस में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑनलाइन 10वीं क्लास का रिपीट रिवीजन शुरू हुआ है और इस रिपीट रिवीजन के माध्यम से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।